हेलो एवरीवन। ये है नंबर सिस्टम। ओके। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्ट्रैटेजी वाला टॉपिक्स देखे थे। स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या क्या देख रहे थे कि क्या क्या टॉपिक्स पे हम लोग फोकस करना है। ओके, क्योंकि देखो सीसेट पेपर जो है ना या फिर जीएस पेपर, दोनों पेपर जो है बहुत ही वास्ट है। ठीक है, हम लोग को तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है, लेकिन सिलेबस में देखो कहाँ तक जाना है ये किसी को नहीं पता। लेकिन यूपीएससी क्या है, यूपीएससी सबको कंसिडर करता है, हर स्टूडेंट को, हर डायमेंशन वाले स्टूडेंट को कंसिडर करता है। तो यूँ समझ लो कि ज़्यादा डीप में किसी में नहीं जाना, ना जीएस में जाना है ना फिर सीसेट में जाना है। अब मेंस के लिए हम लोग थोड़ा सा डीप में जाते हैं, लेकिन मेंस में जीएस है, मेंस में सीसेट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो सीसेट वाला पेपर है ना, सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू लेना है हम लोग को। ठीक है, ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाना है। तो हम लोग क्या किए थे प्रीवियस स्ट्रैटेजी वाला टॉपिक में, स्ट्रैटेजी वाला लेक्चर में हम लोग काफ़ी सारा टॉपिक्स का डिस्कस किए थे। मतलब बेसिक बेसिक टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। ठीक है, उतना टॉपिक्स अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग ईजिली अराउंड 100 मार्क्स तो आना ही आना है। 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि 170 180 लाना है, नहीं लाना उतना मेहनत क्यों करना, क्योंकि हम लोग को जीएस में ही फोकस करना है ना। और ये मेयरली क्वालिफाइंग है, 66 मार्क्स लाना है। 66 मार्क्स में हम 100 बोल रहे, 90 बोल रहे, वो सेफ स्कोर के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, थोड़ा सही तरीके से अगर इसको अप्रोच करेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से हम लोग को मार्क्स आ जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग एक बार ना रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में। ओके, देखो नंबर सिस्टम को हम लोग क्या क्या देखे थे कि एचसीएफ एलसीएम। देखो एचसीएफ एलसीएम ना, इसका फुल फॉर्म में ही इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। जैसे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसी वर्ड में ना पूरा का पूरा इसका एचसीएफ एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। अभी तो हम लोग सिर्फ नाम बता रहे हैं, जब इसका टॉपिक आएगा ना तो वहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। ओके, देन है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है ना, इसमें जो भी नंबर्स है, जैसे कि 2 का हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 का तो नहीं पूछेगा कभी, 11 तक। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो वहाँ तक अगर हम लोग कर लेते हैं तो बहुत है, काफ़ी है वो। देन ये होल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फिर इंटीजर। ठीक है, ऐसे जितने भी नंबर्स है ना, वो सबको एक बेसिक आइडियाज़ होना चाहिए। वहाँ पे हम लोग इसके बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस है ना उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, खास करके प्राइम नंबर को तो बहुत बार पूछा गया, ये डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, इसमें यूज़ करने का कोई बात ही नहीं है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन है, वो भी हम लोग देखेंगे। देन है एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म आपको याद होगा क्लास 6 एंड क्लास 7 में। अब देखो यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलने वाला है, आपको क्वालिफाई करना है तो यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैथ्स वीक है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो एक्सपैंडेड फॉर्म है ना, ये 6-7 क्लास का चीज़ है। ठीक है, अब कोई ये कहेगा कि हम 6 क्लास में मैथ्स नहीं पढ़ते थे, 7 क्लास में मैथ्स नहीं पढ़ते थे, ये तो एक्सक्यूज़ हो गया ना। उतना लोअर क्लास का तो मैथ्स आप ऐसे भी समझ सकते हो। एक्सपैंडेड फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग यहाँ पर लिख दिए 23, तो 23 को क्या लिख सकते हो, 20 + 3। ओके, तो यही तो हुआ एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, बताएंगे क्या चीज़ है, ये भी हम लोग बताएंगे। देन है फैक्टर एंड रिमाइंडर। ओके, जैसे फैक्टर होता है ना, जैसे अगर मान लो कि 26 है, 26 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कौन फैक्टर है, यहाँ पे 5 एज ए फैक्टर हो गया। जब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा तो बोलेंगे एज 1 जो है एज ए रिमाइंडर है। ओके, देन इंटरचेंजिंग डिजिट। इंटरचेंजिंग डिजिट क्या है, जैसे अगर ये 23 ही है तो 23 को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो ये 32 हो जाएगा। इसी को कहते हैं इंटरचेंजिंग डिजिट। ओके ओके फाइन। तो देखो यहाँ पे ना एक्चुअली ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे इंटरचेंजिंग डिजिट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, या डायरेक्ट डिविजिबिलिटी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देन फैक्टर एंड रिमाइंडर, इसका भी क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है, अक्सर डायरेक्ट रहता है, लेकिन एक्सपैंडेड फॉर्म ना ये डायरेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है एक्सपैंडेड फॉर्म में, अक्सर डिविजिबिलिटी रूल को यूज़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे भी इस टॉपिक में भी हम बोले थे, इस टॉपिक में क्या हो जाएगा, जो नंबर्स वाला टॉपिक है, इसमें क्या होता है कि
प्राइम नंबर के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स है वो सब में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, सिर्फ प्राइम नंबर में ही अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी में क्या होता है, बाकी में यूज़ होता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का जैसे 24 में, आई गेस 24 ही में, 24 में इंडिसेस को यूज़ करके पूछा गया था। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट पूछता है, कभी कभी यूज़ करके पूछता है। एचसीएफ एलसीएम इसका एप्लीकेशन बेस्ड हमेशा से पूछा गया है, हमेशा से पूछा जाएगा आगे भी। ठीक है, अब देखो पूछा जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का पोर्शन है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं चांसेस रहता है कि ये सब टॉपिक पूछेगा। ईजी टॉपिक है और यूपीएससी ईजी टॉपिक को ही टारगेट करता है, वो अपने ढंग से पूछता है तो हम लोग को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो चलो एक बार ना जितना टॉपिक्स हम लोग बोले ना, एक बार आप लोग इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 6 टॉपिक्स है। ठीक है, अभी हम लोग 24 का क्वेश्चंस हम सिर्फ सेपरेट आउट किए हुए नंबर सिस्टम का, उसमें देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन था। ओके, और एक चीज़ देखो, हम लोग ना जैसे कि बहुत सारे जगह पे या बहुत सारे बुक्स में देखोगे, एसएससी सेट का बुक्स हम भी देखे थे, उसमें क्या होता है ना, नंबर सिस्टम का एक लिखा हुआ रहता है कि नंबर सिस्टम का टाइप्स जो होता है ना, लाइक किस पे बेस्ड है, लाइक डेसिमल पे बेस्ड है या बाइनरी डिजिट्स पे बेस्ड है, बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड है। तो वो सब हम लोग को अभी नहीं देखना है। मानते हैं कि वो बेसिक है, लेकिन उतना बेसिक हम लोग नहीं जाना है। वो बेसिक गए इसका मतलब कि हम लोग पीएचडी करने लग गए, उतना नहीं जाना है हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू करना है। ठीक है, और ओवरव्यू से हम लोग समझ में आ जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। और वन मोर थिंग, अगर आप लोग रिसोर्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो रिसोर्स के बारे में भी हम लास्ट में बता देंगे कि क्या क्या रिसोर्स आप लोग ईजिली अवेलेबल जो है वो सब यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट पता है, वो सब रिसोर्स ना आपको कोई नहीं बताने वाला जो हम बताने वाले हैं अभी, क्योंकि जितना भी बताने के लिए है ना मार्केट में अवेलेबल है वो सब। मतलब कि बोलेंगे कि हाँ सीसेट का मटेरियल ले लो या फिर किसी जगह का मटेरियल ले लो, कोई प्रिंट आउट ले लो, हम वो सब कुछ नहीं बोलने वाले हैं। हम सिर्फ बोलेंगे कि एक बेसिक सा बुक्स लेने के लिए वो हम नाम बता देंगे, आप उसको भी परचेज कर सकते हो या उसका पीडीएफ मिल जाएगा इजीली, वो सब डाउनलोड कर सकते हो। और उसको उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना बना लो तो इनफ है, मोर देन इनफ है। लेकिन हाँ, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसका प्रैक्टिस से हेल्प जरूर होगा लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट वाला, लेकिन फिर भी वार्निंग के तौर पे बता रहे हैं कि इसको एज ए मतलब सेम टाइप मत ले लेना। ओके, तो एक बार 24 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा आइडिया होने के लिए। ओके, देखो यहाँ पे ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे दिया हुआ 222 के पावर में 333 प्लस 333 के पावर में 222। तो ये पावर वाला क्वेश्चन जब भी रहता है ना, तो पावर का क्वेश्चन मतलब ही हो गया वो सर्ड एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ जब डिविजिबल का बात कर दिया ना, इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी का रूल, डिविजिबिलिटी के बारे में पूछ दिया। ठीक है, तो हम क्या बताए थे अभी जस्ट प्रीवियस में बताए थे कि डिविजिबिलिटी का टॉपिक ना अक्सर शर्ट्स एंड इंडिसेस से आजकल उसको कंबाइन करके पूछा जाता है। दो इट्स ईजी बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, ये इजी है लेकिन आपको प्रैक्टिस फिर भी करना पड़ेगा। 16 नंबर देख के पता चल रहा है परसेंटेज है, 17 नंबर देख के क्या पता चल रहा है कि अभी जैसे बोले पावर है तो इंडिसेस होगा, लेकिन ठीक है ये इंडिसेस है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे ना डिजिट के बारे में पूछा हुआ है। तो है नंबर सिस्टम का पोर्शन, लेकिन ये बेसिकली जो है वो इसका है, शर्ट्स एंड इंडिसेस का है। ठीक है, देन 18 नंबर 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1, how many numbers can be used as a divisor in order to get the same remainder 1। देखो ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, एलसीएम एससी पे बेस्ड है। बताएंगे कैसे करना है, ये सब बताने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा कैसा आता है और आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चंस को। ओके, देन एक क्या लिखा हुआ है, A can X contain 399 liter of petrol and A can Y contain 532 liter of diesel। They are to be bottled in a bottle of equal size so that whole of petrol and diesel would be separately bottled। The bottle's capacity is termed in terms of liter is एन इंटीजर। देखो एक्चुअली ना स्टार्टिंग में कैसा है
कि सिंपल सा चीज़ है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग को जो कंटेनर है, कंटेनर से हम लोग को बोतल में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, छोटा छोटा बोतल में कन्वर्ट करना है। तो ये भी HCF LCM का पोर्शन है, ठीक है। ये नहीं समझना कि नीचे में इंटीजर लिखा हुआ इसलिए कह रहे हैं, लेकिन इंटीजर लिखा हुआ तो वो तो इंटीजर है, वो समझना है कि हाँ क्या होता है इंटीजर, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली HCF LCM का क्वेश्चन है। देन 20 नंबर में देखो, 20 नंबर में आप देखोगे यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर के बारे में पूछा गया। तो देखो क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से देखना है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, नॉट सेम। देन प्राइम नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन कौन हो जाएगा? लेस देन 10 में 2 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, ओके, देन 5 हो जाएगा एंड देन 7 हो जाएगा। इतना ही तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है, लेस देन 10 में, राइट। देन इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग पूरा अरेंज किया हुआ है। इतना क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए, कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया एक, ये क्वेश्चन हो गया, जो कंप्लीटेड नंबर सिस्टम का उसके बारे में देख रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया। देन यहाँ पे देखो, इसमें आप देख सकते हो, हाँ ये वाला क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर x बी ए 2 डिजिट नंबर, y बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ x, ठीक है। अभी जैसे बोले ना x को 2 डिजिट नंबर मान लो, अब यहाँ पे एग्जांपल में 25 मत ले लेना या 27, ऐसा कुछ नंबर कंसिडर मत कर लेना, बताएंगे कैसे इसमें सॉल्व करना है। तो अभी समझने के लिए चलो ले लो, 25 है x, y जो है वो इंटरचेंज कर लो, यानी 52 हो गया, ठीक है। अब लिखा हुआ है x प्लस वाई, राइट, यानी 25 प्लस 52 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन होता है? 99। तो ये सब तो बच्चा वाला चीज़ है ना, याद है 2-3 क्लास में हम पढ़े थे, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, ये सब तो उस समय पढ़े हुए थे। देखो एप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग नंबर सिस्टम में रखने वाले हैं। ये तो हो गया मैन एंड वर्क वाला चीज़ है, सॉरी एवरेज वेट वाला, एवरेज टॉपिक है, एवरेज वेट को भी रहने दो, ठीक है, इसको अभी नहीं काउंट करेंगे। देन हाउ मेनी टाइम्स द आवर एंड, ये तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे सेपरेट वीडियो में, ये सब अभी नहीं, ये नंबर सिस्टम का पोर्शन नहीं, ये कैलेंडर का पोर्शन है। देन ये वाला देखो, ऑड नंबर इवन नंबर, ठीक है, ये नंबर सिस्टम का पोर्शन है। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ये भी क्लॉक का पोर्शन है। तो यहाँ पे कौन कौन सा हमको मिल गया? यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिला, टोटल इस स्क्रीन में कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप 45 नंबर देखो, 45 नंबर में दिया हुआ नंबर 5 यूज्ड इन नंबरिंग ए 260 पेज बुक। देखो ये ना रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर चलो ठीक है मैथ्स का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली रीजनिंग का ही है, इसमें नंबर सिस्टम का ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है, तो इसको नंबर सिस्टम में कंसिडर नहीं करेंगे। सम ऑफ द 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सेक्वेंसेस, सेक्वेंस पहले फाइंड करना पड़ेगा, सेक्वेंस है क्या चीज़, उसके बाद सब निकालेंगे, ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं बनता ये वाला। तो ये तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, ये परसेंटेज का है, ठीक है। और 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इन द इज अ 3 डिजिट नंबर इफ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इज द 3 डिजिट नंबर 1 सी ई। देखो ये भी क्या हो गया, ये भी यहाँ पे डिजिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और देखो डिस्टिंक्ट डिजिट दिया हुआ यानी डिफरेंट डिजिट है, ये नंबर सिस्टम का पोर्शन है, ओके। देन यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट आर पॉसिबल, किसके बारे में बोल रहा है? फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में बोला ना, तो अब ये माइंड में रहेगा तब ना कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या पता होगा, अगर वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ रहेगा तो थोड़ा सा, अगर नेचुरल नंबर के जगह पे अगर वहाँ पे रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर लिखा हुआ रहता तो हम लोग कुछ और वहाँ पे क्वेश्चन मतलब आंसर हो जाता, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर यानी ये वाला चीज़ हो गया। देन इसके बाद वाला क्वेश्चन नहीं है, ओके। देन यहाँ पे आप देख लो 32 के पावर में 5 और 2 के पावर में 27 इज डिविजिबल बाई, ये इंडिसेस का ही क्वेश्चन है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे छोटा नंबर है वहाँ पे बड़ा नंबर था, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का पोर्शन है। देन लेट पी एंड क्यू बी पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग p less than q and p plus q is equal to k, what is the smallest value of k that
डज नॉट डिटरमाइन क्यू एज क्यू एंड पी पी एंड क्यू यूनिकली। तो ये वाला एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। ये तो डायरेक्शन है, इसको छोड़ दो। ये भी डायरेक्शन क्या है, ये वेस्ट वर्ड देन टर्न, ये भी डायरेक्शन, इसको भी छोड़ दो। ओके, तो यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन हो गए, एक ये क्वेश्चन लेने के लिए कह रहे थे कि ये क्वेश्चन लेने के लिए कह रहे थे, यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन हो गए। तो देखो पहले हम लोग पहले पेज में कितना क्वेश्चन हो गया था, 6, यहाँ पे 4, 10 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन स्टार्टिंग में, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ m and n वेयर m and n आर नेचुरल नंबर। ऑब्वियस है, ये क्या हो गया, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का नहीं है, इसको छोड़ दो। देन यहाँ पे देखो, व्हाट आर द यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर x y डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। ऑड नंबर के बारे में भी बोला गया, तो नेचुरल नंबर ये नंबर सिस्टम का ही पोर्शन हो गया। ठीक है, देन इसके बाद ओके यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, यानी 12 क्वेश्चन हो गए कंप्लीटली जो नंबर सिस्टम है वो। एंड फाइनली इस पेज में देखो, इस पेज में कौन सा है, ये तो एवरेज मार्क्स वाला हो गया, इसको छोड़ दो, ये एवरेज मार्क्स का है। देन देखो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, पिछले बार भी वहाँ पे ट्रिपलेट वाले में भी पूछा गया था ना, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर के बारे में शायद पूछा था, यहाँ पर भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर के बारे में पूछा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया था टोटल, और एक यहाँ पे इंटीजर के बारे में बोला गया। ठीक है, तो आई थिंक टोटल तो 14 हो गया। तो सोचो कि अगर 50 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, 50 में 14 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम है। हम ऐसा नहीं बोले कि मिक्स्ड है, वो कंप्लीट नंबर सिस्टम है। ठीक है, हम 24 के बारे में भी किसी और लेक्चर में बताएंगे कि 24 नहीं 23 के बारे में भी बताएंगे कि 23 में भी कितने सारे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। जो हम 6 टॉपिक बोले ना, 6 टॉपिक से ही पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हाँ एक डिस्क्लेमर है, यानी एक क्या सावधानी के लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि ठीक है मानते हैं कि ये सब इजी है, लेकिन ना यूपीएससी को इजी नहीं लेना है। ठीक है, टफ़ तो नहीं लेने के लिए बोल दिए पहले कि इसको टफ़ लेना नहीं है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि इजी नहीं लेना है। क्योंकि अगर इजी लेंगे ना तो हम लोग उसको नज़रअंदाज करेंगे, बोलेंगे हल्के में ले लेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ना उसका ऑप्शंस, उसका जो स्टेटमेंट्स होता है ना, ये इसका सबसे डेंजर वाला जो पोर्शन होता है वो यहाँ पे होता है, जो ये क्वेश्चन पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे तो चलो ठीक है, इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं ये लग रहा है, लेकिन किसी और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशंस जो दिया हुआ रहता है ना, कंडीशंस बहुत ही डेंजरस होता है। और कंडीशंस को अगर आप अच्छे से नहीं देख रहे हो तो आपका बहुत चांसेस है कि वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टॉपिक इजी हो ना हो, आपको ऑप्शंस को स्टेटमेंट्स को, यहाँ पे क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि इज x प्लस वाई इज इंटीजर। अगर आपसे पूछेगा कि x प्लस वाई इंटीजर है, आपको निकालना नहीं है, वहाँ पे वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ पूछ रहा है कि x प्लस वाई इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, हाँ या ना। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, हाँ या ना, बस 2 ही आंसर है इसका। ठीक है, अब इसको हाँ या ना वाला किस में से देखना है, हमको इस कंडीशन से देखना है, स्टेटमेंट से। दोनों स्टेटमेंट से हम लोग देखेंगे कि ये हाँ या ना दोनों में से कुछ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हाँ आ रहा है देन ओके, ना आ रहा है देन ओके। ठीक है, दोनों केस में हम लोग का आंसर है वो। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है वो भी हम लोग का आंसर है, आप लोग यहाँ पे मिसअंडरस्टूड मत कर जाओ। अगर ना आ रहा है तो भी आपका वो आंसर होगा। ठीक है, अगर वो आ रहा है तो ऑब्वियस है, वो तो सब लोग जान रहे हैं कि वो आंसर है ही। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को समझना है, राइट। तो चलो देखते हैं आगे, हम लोग टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग नंबर सिस्टम को, जो टाइप्स ऑफ नंबर है ना, उसको देखते हैं, क्योंकि आई थिंक उसके बिना आगे बढ़ना थोड़ा सा अधूरा सा लगेगा, तो वो देख लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप में कि आप लोगों को समझ में आ जाए वैसा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो सबसे बहुत ईजी जो टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हम लोग एक और टर्म से इसको डिनोट करते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर सिंपली जिसको हम लोग काउंट करते हैं, तो क्या निगेटिव को हम लोग काउंट करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, बॉक्स है, बॉक्स में कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग 1 2 3 4 ऐसे ना काउंट करेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे।
कि ये -4 है, ये -3 हो गया, या -2 हो गया, -1 हो गया। नेगेटिव तो हम लोग कभी काउंट नहीं करते ना। या फिर ऐसे कि चलो ये 0 हो गया, 0 के बाद ये 1 हो गया, ऐसे तो काउंट नहीं करते हम लोग, हमेशा 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, 2 3 चलो ठीक है, वो सब भी है, लेकिन काउंटिंग नंबर का वो एक पार्ट है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, राइट। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। देखो, कन्फ्यूज़न अगर आपको कभी भी रहता है, आपको किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो उससे क्या होगा ना कि हम अगर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तो हम उस कमेंट को, उस डाउट को हम मतलब कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे, वो क्लियर हो जाएगा उससे। ओके, या फिर हम कमेंट में ही अगर छोटा सा कोई डाउट होगा तो कमेंट में ही हम रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर ज़्यादा वैसा मेजर टाइप का लगा तो हम उसको वीडियो में भी इंक्लूड कर लेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कोई भी डाउट होता है तो आप लोग बता सकते हो। तो अभी जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर है वो सब डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद कुछ आइडियाज़ हम लोग देंगे। ओके, तो सबसे पहले था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब जो है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, होल नंबर। अब होल नंबर में ना नेचुरल नंबर जो था यानी काउंटिंग नंबर, उसमें ज़ीरो भी ऐड कर दो तो वो हो गया होल नंबर, राइट। तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं था, नेचुरल में ज़ीरो ऐड कर दो तो हो गया होल नंबर, राइट। चलो यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब है इंटीजर। अब इंटीजर को क्या समझना है, इंटीजर में कभी भी क्वेश्चन दिया रहता है वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ रहेगा। अगर सिर्फ इंटीजर दिया हुआ है दैट मीन्स ये पूरा के पूरा इंक्लूड कर रहा है। अगर वो मतलब कुछ सेपरेट आउट करना चाहता है तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर पॉजिटिव बोलेगा तो सिर्फ ये हो गया, अगर निगेटिव बोलेगा तो सिर्फ ये हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि सर भाई ये मतलब ठीक है सर भाई जो भी बोलो, ये जो जीरो है वो ज़ीरो को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो, पॉजिटिव या निगेटिव किसी में कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये जो जीरो है ना, ये ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे अगर पढ़े होगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े होगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, राइट। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। तो वैसा ही ये जीरो जो है वो न्यूट्रल है। ओके, नो कन्फ्यूज़न। ओके देन अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होने जा रहा है, मतलब डिफिकल्ट नहीं, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कहीं पे पढ़े होगे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी रहता है उसको कहते हैं रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज, अच्छा ठीक है ये तो कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन क्यू जो है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो गया तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और वो नंबर जैसे अगर यहाँ पे 2 लिख दिए, 2/0 कर दिए तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन है कि क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इंटीजर के बारे में क्या बोले थे, पॉजिटिव निगेटिव ज़ीरो सब कुछ है इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर हो सकता है। मतलब जितना भी इंटीजर है, अगर ज़ीरो भी है तो 0/1 लिख सकते हैं, -1 है तो -1/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो जितना भी इंटीजर्स है सबको हम लोग रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, सबको रैशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन क्या सब रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? तो नो, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो रैशनल नंबर में 2/3 भी होता है। हम क्या बोले, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। अब ये 2/3 जो है ना वो इंटीजर नहीं है। अब क्लियर हो गया डाउट, राइट। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। वो ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर होगा ही, नॉट कंपल्सरी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोले कि एकदम ही नहीं होगा, वैसा नहीं बोल रहे, बोले कि वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि सेम चीज़ कर सकते हैं तो वो भी तो हो जाएगा। जैसे 3 अगर लिख देंगे है ना, कि एवरेज रैशनल नंबर के बारे में 3 भी तो रैशनल नंबर है, तो ये भी तो इंटीजर है। ठीक है, तो वो चीज़ इसीलिए नीड नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्लीटली एकदम एक्सट्रीम सेंटेंस वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ओके, देन है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब क्या हो गया, जैसे रूट पाई हो गया, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। अब देखो पाई जो है ना वो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 22/7, ये 22/7 ये पाई नहीं है, ये इसका वैल्यू है, राइट।
तो थोड़ा सा यहाँ पे फिलोसफिकल वे में सोच सकते हो इस चीज़ को, अगर मैथमेटिक्स से नहीं सोच पा रहे हो तो पाई का ये वैल्यू दिया हुआ है, या कोई भी चीज़ कोई भी मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में कोई भी कांस्टेंट होता है ना, तो उसको कोई ना कोई वैल्यू दिया हुआ है, अक्सर कोई ना कोई वैल्यू दिया हुआ रहता है। तो वो वैल्यू जो है वो मैथमेटिक्स में कोई ना कोई एक मतलब नंबर कंटेन कर रहा है वो। लेकिन ये जो सिंबल है ना, ये तो क्या चीज़ है, ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। और जितना भी रूट में वैल्यूज है सबके सब इरेशनल है। ओके, अब कोई ये ना बोल दे कि सर √4 है, तो क्या ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होगा? नहीं, इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जितना भी स्क्वायर वाला नंबर है ना, स्क्वायर वाला हो गया मतलब इवन पावर वाला, तो ये वापस में तो 2 हो जाएगा ना, बाहर आ गया, रूट में तो रहेगा नहीं है। तो इसीलिए वो सब को इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, वो सब रैशनल नंबर का ही फॉर्म है। मतलब इसी को हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख दिए, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं? ओके देन। अब है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब हो गया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मैथमेटिक्स में आई थिंक क्लास 7, 8 या 8, 9 में कहीं पे हम लोग ग्राफ पेपर यूज़ किए थे, उसमें रियल नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करने के लिए था, ठीक है, जैसे 0 होता था, यहाँ पे पॉजिटिव होता था, इधर नेगेटिव होता था, ठीक है। तो जितने भी रियल नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे करके दे रहे हैं, इसके बीच में जो है वो तो डेसिमल आया ना। डेसिमल मतलब क्या हो गया, तो फ्रैक्शन हो गया ना, ठीक है। तो जितना भी चीज़ है रियल नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब के सब क्या हो गया, वही रियल नंबर्स कहलाता है। और ये जो कंप्लीटली जो है वो क्या है, वो रैशनल प्लस इरेशनल है। ओके, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है ना वो 3.14 आता है, तो 3.14 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा अगर ये 3 है तो, राइट। इसी तरह कोई भी वैल्यू है, अगर √5 का भी वैल्यू ले रहे हैं तो √5 का भी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये सब बेसिक चीज़ था, इसको समझना था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये तो नंबर का सिस्टम का जितना भी टाइप्स ऑफ नंबर है वो सब हो गया। अब इसके बाद प्राइम नंबर से, कोर प्राइम नंबर से, तो ये सबको थोड़ा देख लेते हैं। ओके, अब ये जो है प्राइम नंबर, ठीक है। देखो हम बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ को ना हम ऑरली बोल रहे हैं, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, बेटर होगा, या फिर क्योंकि मेमोरी माइंड है ना। देखो ये टॉपिक जो है प्राइम नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कह रहे थे कि जितना भी मतलब टाइप्स ऑफ नंबर बताया उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ है हम लिख करके नहीं बताए हैं, वो सब आप नोट कर सकते हो, ठीक है। जो ओरली हम बोल रहे हैं वो सब नोट कर सकते हो। या क्या है ना कि हम लोग माइंड में वो सब रहता नहीं, हर चीज़ सुनते हैं वो थोड़ी देर बाद हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए बेटर है अगर आप नोटबुक लेकर के पढ़ रहे हो तो आप लोग नोट कर सकते हो। ओके, अब जैसे प्राइम नंबर में देखो क्या चीज़ है, जैसे हम एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं प्रॉपर्टी ऑरली हम बताने वाले हैं, क्या होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अब होता क्या है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वो नंबर्स हो गया जो या तो 1 से डिवाइड करेगा, ठीक है, या फिर सिर्फ अपने आप से, ठीक है, सेल्फ कह सकते हो, वो खुद से डिवाइड कर लेगा या सिर्फ 1 से डिवाइड करेगा, इतना ही, दो ही इसका फैक्टर्स है, आई मीन डिवाइजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन है, 2 हो गया। अब कोई गलती से ये ना बोल दे 4 क्या होगा, 4 तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है ना, तो इसीलिए नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो 2 जो एक ऐसा एकमात्र नंबर है जो इवन है और प्राइम नंबर है। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कंडीशन में कि ऑल प्राइम नंबर्स आर, एवरी प्राइम नंबर्स या ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। या सिर्फ लिखा हुआ रहेगा कि हाँ प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो वो सही है। लेकिन अगर लिखा रहेगा ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो ऑड नहीं है, वो इवन है, ठीक है। अब फिर वहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन होगा, देखो कंडीशनल बहुत होता है, बहुत ज़्यादा कंडीशनल हो जाता है। कभी ये भी लिख सकता है कि मोर देन 5 वाला जितना भी ये सब ऑड होता है, मोर देन 10 वाला बोल देगा, ग्रेटर देन 10 वाला, तो उस टाइप का, वो कंडीशन पे ध्यान देना। मेरा स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट है, मतलब यूनिवर्सली हम कह रहे हैं, है ना, पूरे के पूरे को कंसिडर करके कह रहे हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर पोर्शन को लोगे तो वहाँ पे फिर कंडीशन हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सबसे पहला क्या कंडीशन बताया, मतलब प्रॉपर्टीज क्या बताया कि वो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे 3 है तो 3 अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है, और 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा तो वापस वही नंबर आ जाएगा, लेकिन कहने के लिए है तो वो 1 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ये हो गया 1 या खुद से। और हाँ, यहाँ पे 2 हो गया, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इवन है,
ठीक है। अगर ऑड में सबसे छोटा बोलेंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, देन चलो ये चीज़ हो गया। अब प्राइम नंबर यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज हम लोग को फर्दर कभी ना कभी इसका यूज़ होगा, क्वेश्चन में भी यूज़ होगा, वो देखेंगे हम लोग कैसा क्वेश्चन है, राइट। अब देखो कंपोजिट नंबर्स होते क्या है, जितने भी प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर बचे ना, कहने के लिए सबके सब कंपोजिट नंबर्स ही है। ओके, तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन में क्या है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर हम यहाँ पे 4 बोल दें तो 4 का कौन कौन सा फैक्टर है, 4 का फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, तो मोर देन 2 हो गया ना। अगर यहाँ पे हम लिख देंगे 6, तो 6 का कौन कौन हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। तो जितना भी प्राइम नंबर को छोड़ करके जितना भी नंबर्स है सब कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा। कंपोजिट का मतलब भी हो गया कि वो कंपोजिट मतलब हम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो नाम से कि वो मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, देन को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर उसी कॉन्सेप्ट पे मत चले जाना कि प्राइम नंबर का कुछ छोटा ही सा कुछ पोर्शन होगा, नहीं वैसा नहीं है। प्राइम नंबर्स क्या क्या है, मतलब ठीक है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वैसा लगेगा। देखो प्राइम नंबर से हम यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहे हैं, को प्राइम है, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है कि कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है, शुड बी 1। तो जैसे प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन था कि उसका फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा और वो खुद ही नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर शुड बी 1। जैसे अगर हम 3 ले लिए या 3 and 4 ले लिए, ठीक है, तो 3 and 4 का कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, कॉमन फैक्टर जैसे इसका जो फैक्टर है वो तो 2 भी आता है, लेकिन 2 तो 3 का फैक्टर नहीं है ना। 3 का फैक्टर कौन है, सिर्फ 1 है, 3 है, ठीक है। और 4 का फैक्टर कौन है, 1 है, 2 है और 4 है। तो कॉमन फैक्टर दोनों में कौन बचेगा, सिर्फ 1। ओके, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अब चलो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा हेवी टाइप का। 8 9 दोनों को प्राइम हो जाएगा, ठीक है। वैसे दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों को प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए को प्राइम और प्राइम में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो समझ में आ गया क्या प्रॉपर्टीज है दोनों का। ओके देन, तो चलो एक बार क्या करते हैं कि जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़े सबको एक कंबाइन करके देख लेते हैं, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। ओके, देखो नेचुरल नंबर हो गया कौन सा, काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर हो गए। फिर होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो, इंटीजर प्लस माइनस 0 सबको मिला करके। रैशनल नंबर वैल्यू के फॉर्म में जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब रैशनल नंबर है, लेकिन सब रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इररैशनल, जो रैशनल नहीं है वही इररैशनल, बच्चा वाला चीज़, ठीक है। रियल नंबर, जो भी रियल नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल प्लस इररैशनल दोनों। प्राइम नंबर भी हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स, एंड लास्ट में को प्राइम नंबर्स, कॉमन फैक्टर शुड बी 1। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले सकते हो, या फिर आप लोग बेटर रहेगा अगर नोटबुक में नोट कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलो एक डायग्राम से इसको हम लोग एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो और अच्छे से शायद समझ में आ जाए। ओके, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, कम्प्लेक्स नंबर का कभी क्वेश्चन पूछा नहीं, इसीलिए कम्प्लेक्स नंबर हम लोग डिफाइन नहीं किए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर के बारे में यहाँ पे हम लोग बता दिए, जो रियल नंबर लाइंस में रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर लाइन में कौन कौन, रैशनल इररैशनल दोनों होता है, इसीलिए दोनों को लिखा हुआ है, लेकिन दोनों सेपरेट आउट किया हुआ है, ठीक है। अब इररैशनल नंबर तो सेपरेट हो गया, अब रैशनल नंबर में कौन कौन आएगा, इंटीजर प्लस माइनस 0 दोनों पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या है, होल नंबर। अब देखो प्लस भी है, फिर 0 भी है, और यहाँ नेगेटिव भी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कौन हो गया, इंटीजर हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दो ना, ये नेगेटिव को हटा दो तो ये 0 प्लस पॉजिटिव कौन बन जाएगा, होल नंबर, और ये 0 को भी हटा दो तो क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। और कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर ये हम लोग को फिलहाल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बोले ना कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितना हम लोग को पूछा जाता है उतना ही देखना है, ठीक है। ओके देन, अब देखो ऐसा करते हैं ना, हम लोग एक दो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक ना बहुत बेसिक क्वेश्चन बोलेंगे। देखो कुछ कुछ ना हम लोग जितना भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जितने भी बाकी जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे आज के बाद भी जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक को बिना फार्मूला के ही सॉल्व करने का, ठीक है। आई थिंक एक परमुटेशन एंड कम्बिनेशन वाला टॉपिक है जो थोड़ा सा वहाँ पे फार्मूला का तो अप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें समझाने चले जाएंगे तो शायद आप लोग ज़्यादा उसमें टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ मैक्सिमम 5-6 फार्मूलाज वहाँ पे देंगे, लेकिन बाकी चैप्टर्स में हमको लग रहा है कि मैक्सिमम 1-2 फार्मूला इनफ है,
ठीक है। बाकी समझाने के लिए हम लोग बेसिक समझा देंगे कैसे वो फार्मूला आया था, ठीक है। इससे हम लोग बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है कि क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय स्टेटमेंट 1 एंड 2। दिया हुआ है कि x प्लस वाई इंटीजर है क्या। हम क्या बोले थे यहाँ पे, आंसर यस या नो होगा। अब यहाँ पे बोला 2x प्लस वाई इज एन इंटीजर, फिर x प्लस 2y इज एन इंटीजर, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे तो और कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है, x और y के बारे में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है ना, उसके बेसिस पे जाते हैं। क्या दिया हुआ है कि x और y जो है वो इंटीजर है, ठीक है। और x और y के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे ध्यान वो चीज़ देना है कि कुछ नहीं दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि वो रियल नंबर है या क्या, आई मीन रैशनल नंबर है कि नहीं है, या होल नंबर है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। सिर्फ इंटीजर के बारे में पूछ रहा है कि उन लोगों को सम जो है वो पूछ रहा है, ठीक है, वो इंटीजर है कि नहीं है, ठीक है। x और y इंडिविजुअली कुछ नहीं बोला है, ओके। फिर से बोल रहे हैं ये चीज़। तो x को अगर हम लोग यहाँ पे अगर सिंपल में अगर हम लोग इंटीजर ही मान के चलते हैं, x को भी इंटीजर लेके चलते हैं, ठीक है, कोई भी जैसे 2 ले लेते हैं, y को भी अगर यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो ये तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 भी सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो उस केस में हो गया। लेकिन क्या ये ऑलवेज है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, एक बार रैशनल नंबर ले लेते हैं। चाहो तो यहाँ पे इक्वल ले सकते हो, इक्वल रैशनल नंबर ले सकते हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट भी ले सकते हो। जैसे कि x को ना हम लोग ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। y को ले लेते हैं हम लोग 1/4। हम 1/2 1/4 सिर्फ स्टेटमेंट 1 2 को दे करके ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वाई है, 2x प्लस वाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस वाई। वाई कितना है, 1/4, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया 1 प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो गया, ठीक है। तो ये तो इंटीजर आया नहीं। दूसरा जो चीज़ है वो चीज़ क्या है, x प्लस 2y। यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/4। तो ये तो 4 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो यहाँ तो 2 बचेगा। तो 1/2 प्लस 1/2, ये तो 1 आ गया, तो ये तो इंटीजर आया। यानी इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो यहाँ पे कंसिडरेशन है, उसके अकॉर्डिंग 2 में इंटीजर आ रहा है, लेकिन 1 में इंटीजर नहीं आ रहा है। ओके, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस कंडीशन में तो हो रहा है कि एक आ रहा है एक नहीं आ रहा है, यहाँ पे दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब कि हमेशा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग में हम लोग जाते हैं। दिया हुआ है कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। यहाँ तो हम लोग समझ में आ गया कि फर्स्ट वाला से तो छोड़ लो, कि फर्स्ट वाला में तो दोनों से आ रहा था, लेकिन सेकंड वाला में तो दोनों से आया नहीं। अगर यहाँ पे कुछ और भी अगर लोग कंसिडर कर लेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाला इंटीजर हो जाए, सेकंड वाला नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन का तो आंसर हम लोग को मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो इंटीजर है या नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता चलने वाला तो एक ही ऑप्शन है, डी नंबर, कि क्वेश्चन कांट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स, राइट। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ये चीज़ है, ओके। अब 67 को देखो। 67 में क्या दिया हुआ है कि कंसिडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हुज सम इज ए प्राइम नंबर। ओके फाइन, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है जिसका सम भी प्राइम नंबर है। व्हाट आर दोज 3 प्राइम नंबर, ठीक है। ओके, यहाँ पे तो और कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है। देखो जब यहाँ पे 23 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 23 आई मीन सम जो है वो 3 नंबर का 23 है, ठीक है। 23 सिर्फ नहीं कह रहा है, 3 प्राइम नंबर्स का सम 23 है। इसका मतलब ऑब्वियस है कि 23 से छोटा ही होगा। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, देन 8 9 10 11 हो गया, फिर 13 हो गया, देन 17, ओके 17 के बाद 19, इसके बाद तो जाना ही नहीं है वैसे भी। अब बताओ कि 19 क्या पॉसिबल है, 19 के बाद किसी को भी लेंगे, अगर 2 और 3 किसी को भी लेंगे तो क्या 23 होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, यानी 19 को कैंसिल आउट कर दो, ओके। इसके बाद 17 को देखो, क्या 17 होने जा रहा है यहाँ पे, 17 प्लस 5, 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये पॉसिबल है, राइट। 7 प्लस 5 22 हो जाता है, तो इसका मतलब वो पॉसिबल है, ओके। इसके बाद फिर क्या है, अब मतलब बाकी नंबर्स यहाँ पे कंबाइन करके वहाँ पे हो सकता है, राइट।
अब देखो यहाँ पे कंडीशन को समझना है। यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे देयर सम जो है वो कितना होगा 23 होगा, ठीक है, लेस देन 23। तो यहाँ पे जो गिवन नंबर्स है इससे तो हम लोग एक कम्बिनेशन मिल जाएगा ना 3 नंबर्स का, ठीक है, 3 नंबर्स का कम्बिनेशन मिल जाएगा जो लेस देन 23 हो जाएगा जिसका सम। ओके, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वन ऑफ द नंबर इज़ 5, अगर हम यहाँ पे वन ऑफ द नंबर 5 इसको 5 को अगर हम कंसिडर करके चलते हैं, एक नंबर को 5 फिक्स कर दिए, बाकी 2 नंबर को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो यानी 17 और 2 तो होने से रहा, ठीक है, 17 और 2 दोनों का अगर एक साथ लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 19 प्लस 5 24, वो नहीं होगा। फिर 13 को अगर लेते हैं तो 5 को अगर ले लेते हैं तो मतलब 23 माइनस कर दो 18 हो गया, तो 13 हो जाएगा, देन 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग वहाँ पे एक बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 को लेने से फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ 5 के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। 5 को ले रहे हैं और इसके बाद 19 के बाद और भी सारा प्राइम नंबर्स है वो सबको भी लेने की बात हो जाएगी फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट से सिर्फ अगर हम लोग देखेंगे तो आंसर बहुत सारा हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअल में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर सम जो है हुज सम इज प्राइम नंबर, यानी जो 3 यहाँ पे जो बनेंगे 3 प्राइम नंबर्स जो होंगे 23 से लेस वाले, ठीक है, वो तीनों का जो सम होगा ना, ये तीनों का सम यहाँ पे जो होगा ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा शायद ये हम मिस कर गए थे, तो ये प्राइम नंबर होना चाहिए। और जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लेस देन 23 होना चाहिए, तो 19 को तो सेपरेट आउट कर ही दिए कि वो तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो उसके नीचे यानी 17 तक को हम लोग देखेंगे, और उसके बाद दिया हुआ है कि वन ऑफ द नंबर जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे क्या पॉसिबल है। जैसे कोई भी 3 को लेके चलते हैं, 2 3 5, अगर ये तीनों को सम ले लेते हैं तो ये तो 10 हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। फिर 3 5 7, ये तो 15 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक रैंडम ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं। फिर 7 11 और 13, ये तो वैसे भी नहीं होगा, 23 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो बड़ा बड़ा को तो हम लोग लेना नहीं है। 17 को अगर लेंगे तो 17 और 2 और 5 को ले लेते हैं, तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है नहीं। ओके, तो एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं। ओके, यस आई कैन सी, ये वाला 2 हो गया, 2 देन 7 देन 11, ये कितना होगा, ये हो जाएगा हम लोग का 17 प्लस 2 दैट मीन्स 19। 19 जो होता है वो क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, दैट मीन्स हम लोग का एक आंसर मिल गया, ठीक है। जो हम लोग का सम है वो हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग चलते हैं कि 5 को एक ले लेते हैं, फिक्स कर देते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर 2 3 लेंगे वो तो बता दिए 10 नहीं हो रहा है। 3 के साथ 3 और 7 ले रहे हैं तो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर 23 कर दो ना, 23 माइनस कर दो 5 से, ठीक है, मतलब 5 माइनस कर दो 23 से, तो ये तो 18 हो जाएगा। मतलब हम लोग बाकी 2 जो नंबर होगा वो दोनों मतलब 18 से कम होना चाहिए, और जो फाइनल सम होगा वो हम लोग का मतलब प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। तो 5 के साथ हम लोग इसको देख लें, 5 के बाद 7 11 देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 23 हो जाएगा। लेकिन यहाँ लेस देन 23 लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 11 के बाद जितना भी नंबर देखेंगे, मतलब 13 को अगर देखते हैं 5 के साथ अगर 13 को देखेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 के साथ 2 को देखेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 को देखेंगे 21 हो जाएगा, 5 को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये हम लोग का फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इससे हम लोग का आंसर नहीं हो रहा है। तो यानी फर्स्ट वाले से हम लोग का आंसर आ रहा है, सेकंड वाला से आंसर नहीं आ रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इससे सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट में देखो क्या दिया हुआ है कि कैन बी आंसर यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, ठीक है, बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। तो ये कहीं ना कहीं मैच कर रहा है फर्स्ट वाला। ओके, देन सेकेंड वाला जो है क्या दिया हुआ है, कैन बी आंसर यूजिंग ईदर स्टेटमेंट, वो तो होगा नहीं, इधर होगा नहीं, कैन नॉट बी आंसर यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। ओके, वो सी वाला भी नहीं होगा क्योंकि लिखा हुआ है कि बोथ स्टेटमेंट से, और कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, वो भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, थोड़ा सा है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है। तो आपका है ये बेसिक ही है, प्राइम नंबर सी है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे अप्रोच हम लोग लगाना पड़ता है कि सोचना पड़ता है वहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे उसको।
ओके। तो चलो एक नहीं, हम लोग 2 क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही हम लोग दे रहे हैं, देखते हैं कि आप लोग अप्रोच कैसे लगाते हो, ठीक है। चलो एक काम तो ये भी कर सकते हो कि बाकी जो हम 14 क्वेश्चन था ना, 14 में बचा यहाँ पे 12 बचा, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट करते हो तो बाकी 12 क्वेश्चंस को हम लोग सेपरेटली, वैसे भी सेपरेट तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो वो तो करेंगे ही। तो अगर आप लोग ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करना, अदरवाइज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसको ईयर वाइज और टॉपिक वाइज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जैसे कि अभी प्राइम नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम के बाद हम लोग हर साल का हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि अगर पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करने लग गए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, उतना तो फिर टेंशन हो जाएगा फिर। तो बेटर होगा कि आप लोग उसमें मेहनत करें। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम खुद से देते हैं, बहुत ही मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग कैसे अप्रोच करते हो वो हमको देखना है। विदाउट फार्मूला, माइंड में रखना है, फार्मूला आपको यूज़ नहीं करना है तो नहीं करना है, क्योंकि फार्मूला लगा के तो फिर आप लोग को तो हर कंडीशन का फार्मूला लगा के दे देंगे, फिर आप लोग यहाँ पे जीएस का तैयारी करोगे कि सीसेट का फार्मूला याद करोगे। ओके, इसीलिए फार्मूला नहीं। तो कंडीशन कुछ ऐसा है कि जैसे देखो क्या है कि हाँ, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ओके चलो फ्रेश पेज में कर लेते हैं। जैसे हम कह रहे थे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह करते करते 100 तक है, ठीक है। आप लोग बताओ विदाउट फार्मूला, ठीक है, ऑनेस्टली कोई चीटिंग नहीं, विदाउट फार्मूला आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। बताना है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है, या जैसे भी आप लोग कर सकते हो। इनफैक्ट आपके पास ऑप्शन कमेंट ही है, तो आप कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन ये बताओ, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक बॉल है, ठीक है, ये येलो है, ये बहुत फनी है, देखते हैं कौन कैसा अप्रोच करता है। ये रेड बॉल है, और तीसरा कौन सा है, ग्रीन है। ओके, तो ये 3 का कॉम्बिनेशन हो गया ना, 3 बॉल्स तीसरा कॉम्बिनेशन। तो इसी तरह ना हम लोग यहाँ पे और हो गया येलो रेड ग्रीन, यहाँ पे लिख देते हैं येलो रेड ग्रीन, फिर येलो रेड ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह करके कॉम्बिनेशन करके कर दिए। तो बताना है कि जैसे यहाँ पे कितना कितना बॉल्स बना दिए, यहाँ पे 9 बॉल्स बना दिए ना, तो ये बताओ आप लोग कि 75th बॉल जो होगा उसका कलर क्या होगा। देखते हैं, सिर्फ आप लोग अप्रोच देखना चाहते हैं कि आप लोग अप्रोच कैसा है। तो आप लोग ये दोनों जो क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और एक और अनाउंसमेंट था, वो ये था कि वैसे तो आप लोग देख रहे होंगे, जो चैनल को फॉलो करे वो देख रहे होंगे कि हम क्वेश्चन से भी अपने कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे ना, मॉर्निंग 8 to 9 तक कोशिश करेंगे कि जीएस वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, जीएस वाला क्वेश्चन और प्लस सीसेट वाला क्वेश्चन, तो अराउंड हम देखें कि 7 क्वेश्चन जीएस का और 3 का सीसेट, अभी फ़िलहाल 1 मंथ के लिए, तो कंबाइन करके 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन के लिए अच्छा होगा कि आप लोग अपना जीएस का फोकस कर भी रहे हो, सीसेट का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगा। तो फिलहाल अभी कुछ दिन 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद होगा अगर आप लोग ज़्यादा अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाते हो, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, तो हम ये भी कर सकते हैं कि 10 का 20 कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। 10 के बेसिस पे चलेंगे तो 5 ईयर्स का तो कवर हो ही जाएगा, 5 to 7 ईयर्स का कवर हो ही जाएगा। 20 के बेसिस पे चलेंगे तो और ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। ओके, तो इसलिए ये छोटा सा हम लोग का अनाउंसमेंट था, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। और ये क्वेश्चन आप लोग को एकदम करना ही करना है। और कैसा लगा आप लोग का लेक्चर, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। और देखो यहाँ पे हम लोग कोई एक्स्ट्रा हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे, जितना भी हम लोग का क्वेश्चन है, जितना भी टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वही तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। इतना ही अगर आप लोग कर लेते हो तो ये मोर देन इनफ है। ओके देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।